हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 10 कर रहे हैं मूल निवासियों का विस्थापन, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। तो बेटे आज हम इसका पार्ट 3 कर रहे हैं। आपको मैंने इंडिजिनस पीपल और मैंने नेटिव पीपल का मतलब आपको बताया था। मैंने बताया था कि जो नेटिव पीपल होते हैं वो किसी देश के मूल निवासी होते हैं और जो सेटलर्स होते हैं वो दूसरे देश से आकर सेटल होते हैं किसी कंट्री में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियंस जो थे वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में आकर सेटल हुए थे। तो अभी तक हम जो यूएसए के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियंस जो थे वो यहाँ पर आकर सेटल हुए थे और यहाँ के जो नेटिव पीपल्स थे उनको उन्होंने वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया था। तो हम पार्ट 2 में देख रहे थे कि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो ट्राइबल पीपल थे, उनको ग्रीडी नहीं थे, वो इनोसेंट थे और किस तरीके से यूरोपियंस ने अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ ट्रीटीज़ की और उनकी ज़मीनों को हड़प लिया था। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को थोड़े और ध्यान से देख रहे हैं। तो हम बताएंगे कि यूएसए में यूरोपियनों ने अपने बस्तियों के विस्तार के लिए जो थी ज़मीनों को ख़रीदा था, ठीक है। और वहाँ पर जो रह रहे बेचारे नेटिव पीपल थे उनको उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया और इन्होंने इनके साथ बड़ी चालाकी से जो थी वो ट्रीटीज़ साइन की। उनकी ज़मीनों की बहुत ही कम कीमत जो थी वो उनको दी गई थी। और हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं कि यूरोपियंस ने किस तरीके से धोखे से उनकी लैंड जो थी वो ऑक्यूपाई कर ली थी और उनको जो पैसे दिए थे उस मामले में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो थी हेरा फेरी की थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिरेकियों के प्रति इनका क्या इनजस्टिस था। ये चिरेकी कौन थे? चिरेकी जो थे वहाँ का एक ट्राइब है, वहाँ का एक ट्राइबल मतलब एक कबीला है। तो क्या किया था इन्होंने, इन चिराकियों जो कि जॉर्जिया में रहते थे, अमेरिका में एक जगह है काफ़ी फेमस है जॉर्जिया, तो वहाँ पर ये ट्राइबल पीपल रहा करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जॉर्जिया यहाँ पर जो थे यूरोपियंस ने इन चिरोकियों को जो था वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ की जॉर्जिया की गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो चिरोकी लोग हैं उनको राज्य की तरफ से कानून तो हैं लेकिन उनको कोई भी जो है वो सिविल राइट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद ये कहा गया था 1832 में यूएसए के एक फेमस जस्टिस थे जिनका नाम जॉन मार्शल था। उन्होंने एक डिसीज़न सुनाया था। उन्होंने कहा था कि ये जो जॉर्जिया के ये लोग हैं, ट्राइबल है, ये एक बहुत विशिष्ट समुदाय हैं और इनके जिस एरिया में इनकी लैंड्स है वहाँ पर जॉर्जिया के जो लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। इन्होंने कहा था कि कुछ मामलों में इनको सारे राइट्स भी हैं, तो उन्होंने तो इनके फेवर में मतलब अपना डिसीज़न दिया था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे जैक्सन ने मुख्य न्यायाधीश यानी जो वो जस्टिस थे उनकी बात को मानने से मना कर दिया और सेना के बल पर चिरोकियों को जो था उनकी ज़मीनों से मार मार के भगा दिया। इनकी संख्या कोई 15,000 थी और ये अपने आंसुओं के सफ़र में जो थे वो चल पड़े, यानी कि इतना ज़्यादा उनको दुख लगा कि इनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते थे, मूल निवासियों की ज़मीनें प्राप्त करने के बाद ये लोग इस काम को उचित ठहराते थे। वो उन मूल निवासियों को और कोई ज़मीनें दे देते थे, वो ज़मीनें देते थे जो ऑलरेडी किसी के पास होती थी, ठीक है। तो जिसके कारण उनके आपस में कॉल्स होते थे, झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, ठीक। इसके बाद हम जो इनके मतलब यूरोपियंस थे उनका ये मानना था
कि वो यहाँ के जो जो नेटिव पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे, उनको लालची कहते थे और ये कहते थे कि ये मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और ना तो ये इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, ना ही अच्छे तरीके के कपड़े पहनने में ये कोई इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये सेटलर्स थे, यानी ये जो यूरोपियंस आए थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, इन्होंने वहाँ पर खेतों के लिए ज़मीनों को साफ़ किया। यहाँ पर प्रेरीज के मैदान थे, यानी घास के मैदान थे, तो वहाँ पर जंगली भैंसें बहुत ज़्यादा आते थे, तो उन्होंने उनको मार डाला था। एक फ्रांसीसी यात्री ने लिखा था कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य को के भी लुप्त होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ के जो नेटिव लोग थे उनके लाइफ क्या रिजर्वेशन थी। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ के नेटिव पीपल थे उनको वेस्ट की तरफ जो था उनको खदेड़ दिया गया था। उनको यहाँ पर ज़मीनें तो दे दी गई, लेकिन वो ज़मीनें बिल्कुल जो थी वो अच्छी नहीं थी। और जो ज़मीनें दी गई थी, अगर उनमें से कोई सीसा, सोना या तेल जैसे मिनरल्स मिलते थे ना, तो ये उनको उनसे ज़मीनें छीन लेते थे और उनको मार मार के वहाँ से भगा देते थे। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि मैंने आपको ये भी बताया कि कई बार ज़मीनें उन लोगों को दी जाती थी जो ऑलरेडी किसी के पास थी, तो इनके बीच में झगड़े भी हो जाते थे, डिस्प्यूट्स भी हो जाते थे। और जो मूल निवासी थे, यानी जो नेटिव पीपल थे, उनके छोटे छोटे प्रदेशों में ही उनको जो था सीमित कर दिया गया, जिन्हें कि रिजर्वेशन कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि 19वीं सदी के में अंग्रेज़ों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की विशेषताएं। अब हम ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोगों ने यूएस में आके सेटल हुए थे। तो कहता है कि ज़मीन, ये लोग क्यों आकर सेटल हुए थे, पहले तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है। कहते हैं कि ज़मीन के प्रति जो यूरोपियनों के जो बिलीफ थे, वो यहाँ के सेटलर्स से नेवी लोगों से जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, जो लोग ब्रिटेन और फ्रांस से आकर यहाँ पर सेटल हुए थे, वो क्यों सेटल हुए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि पिता का बड़ा पुत्र ना होने के कारण पिता की संपत्ति का वो उत्तराधिकारी नहीं होगा, इसलिए इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। दैट्स वाई ये अमेरिका में आकर सेटल हो गए। जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे देशों में भी बहुत से अप्रवासी आए थे, जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी। ठीक है, इसके बाद पोलैंड से आए लोगों को प्रेरीज में काम करना अच्छा लगा था, क्योंकि ये अपने प्रदेश में जो थे स्टेपिस की याद दिलाते थे। वहाँ पर घास के मैदानों को यूरोप में स्टेपिस कहा जाता है और अमेरिका में जो है इनको जो है स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका में बहुत कम कीमत पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो ख़रीद पाना आसान था। अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े जो थे वो भूखंड खरीद लिए और उन्होंने जो था सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम ये देख रहे थे कि पोलैंड से आए लोगों को इसलिए यहाँ पर काम करना अच्छा लग रहा था। फिर आप बताओगे कि अमेरिका में बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना आसान था, अतः अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े यहाँ पर प्लॉट यानी भूखंड खरीद लिए। उन्होंने ज़मीन की सफाई करवाई और जो था खेती का विकास किया। उन्होंने मुख्य रूप से कॉटन और धान, जिसे हम चावल भी कहते हैं, उसकी फसलें उगाई थी।
क्योंकि पहले जो था ये फसलें यूरोप में नहीं उगाई जाती थी। इसके बाद हम बताएंगे कि इन्होंने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों से बचाने के लिए जो था उन्होंने जो थी कंटीली तारों की खोज की और इस तरीके से इनके खेत पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। इसके बाद आप बताओगे उच्च अधिकारी जो था वो मूल निवासियों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जॉर्जिया जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और वहाँ के अधिकारियों का कहना था कि वहाँ यहाँ के कबीले पर राज्य के कानूनों पर लागू होता है, परंतु वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए बेटे यही चैप्टर था। थैंक यू सो मच।